हेलो एवरीवन, मैं कारगी हैप्पीएस की तरफ से आ गई हूँ आपके सामने मेरा पहला वैशाख का लुक्स लेकर और शॉपिंग्स लेकर। मुझे पता है आप लोग मुझे ज़्यादा पहचानते नहीं हो क्योंकि मैं हिंदी मिनी ब्लॉग बनाती नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो सोचा क्यों नहीं पहला वैशाख के रीजंस में बनाऊँ। पहला वैशाख क्या है, जैसे महाराष्ट्र का गुड़ी पड़वा, जैसे लोहड़ी होता है, न्यू ईयर, ये बंगाली का, सिंस आई एम ए बंगाली गर्ल सो ये बंगालियों का नए साल की शुरुआत है। तो इसमें हम लोग नए नए घर सजाते हैं, नए नए चीज़ों से घर सजाते हैं, कुछ बंगाली एक्सक्लूसिव डिशेस बनाते हैं, स्वीट्स बनाते हैं। तो ये हम लोग के लिए बहुत एक खूबसूरत एहसास जैसा ही रहता है ये फेस्टिवल। ये पहला वैशाख में क्या करते हैं हम लोग, कल्चरल फंक्शंस करते हैं। पहला वैशाख में फिर फैमिलीज आते हैं, गेट टुगेदर होती है। और क्या, पहला वैशाख में पूजा होती है लक्ष्मी जी की, गणेश जी की। अगर किसी की शॉप की ओपनिंग रहती है तो ये पहला वैशाख इज द बेस्ट टाइम टू ओपन योर शॉप, क्योंकि उस दिन लक्ष्मी जी और गणेश जी की आरती करते हैं, पूजा करते हैं, घर पे धन संपत्ति रहता है। तो अगर आप घर पे भी पूजा करने चाहते हो तो कर सकते हो, दुकान पे कर सकते हो। हम लोग बोलते हैं नई खाता, नतून खाता बोलते हैं। तो जैसे किसी ज्वेलरी शॉप पर, कोई भी शॉप पर नई खाता का आरंभ होता है, क्योंकि इसका मतलब क्या है, एक बिल रहता है, एक मतलब हर एक बिजनेस का एक रेड कलर का बुक रहता है। तो उस बुक का जैसे मंथ एंड रहता है, मार्च पूरा ईयर का कोई भी बिजनेस के लिए मार्च में मंथ एंड जो बोलते हैं, नेक्स्ट अप्रैल से 1 अप्रैल से नए शुरुआत होती है बिलिंग का। उसी तरह बंगाली में ये जो पहला वैशाख रहता है, दिस इज द टाइम व्हेन दे स्टार्ट अ न्यू फेज, अ न्यू बिलिंग सिस्टम। सो इसे बहुत अच्छा रहता है। शॉप में मैं जब छोटी थी, अभी भी ऐसे ही होता है, ये हालकाता बोलते हैं। शॉप में से अभी भी वो इनविटेशन कार्ड देते हैं कि आप लोग आइए शाम को। हम लोग जाते हैं, जब शॉप में जाते हैं तो आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, फिर मिठाइयाँ, फिर ये सब देते हैं, मिठाई के बॉक्स देते हैं। वो सबसे अट्रैक्शन रहता था जब मैं छोटी थी, क्योंकि वो बॉक्स में क्या क्या रहता था, मेनली लड्डू, मोतीचूर का लड्डू, फिर ये ट्रायंगल शेप का जो नमकीन होता है वो नीम की बंगाली में बोलते हैं, फिर मिठाइयाँ, स्क्वायर कट का एक गुलाब जामुन ही स्क्वायर कट का रहता है, फिर और क्या रहती है, वो खस्ता कचौड़ी, ये बंगाली डिशेज ऑलमोस्ट रहता है। तो ये सब मिलता था। तो वो बॉक्स और एक कैलेंडर, बंगाली कैलेंडर, आई मस्ट से, आई शुडंट फॉरगेट दैट द बंगाली कैलेंडर, ये मिलता है हम लोग को इस पहला वैशाख के हालकाता में। ये जब शॉप में जाते हैं वो लोग जाकर कुछ भी पैसा, टोकन मनी, जैसे 50 रुपीज, 100, 500, वट एवर यू वांट टू गिव, वो जमा करते हैं उस दुकान में। और वो दुकानदार हमें ये एक कैलेंडर देता है और एक बॉक्स और शरबत या आइसक्रीम, कुछ भी वहाँ पे जाकर वो खाते और पीते थे। तो वो शाम को जब हम लोग जब छोटे रहते थे, मैं और मेरी बहन, दुकान जो वो पारा में जहाँ पे रहते हैं हमारे जो घर है, वहाँ पे जो दुकान पे हम लोग को इन्विटेशन रहता था, मैं और मेरी बहन मम्मी के साथ जाते थे, नए ड्रेस पहनकर। चलो शाम को घूमने कहाँ गए, दुकान में जाकर पी के, आइसक्रीम खा के, कोल्ड ड्रिंक्स पी के, और बॉक्स लेकर, कितने सारे बॉक्स मिलते थे। वी आर वेरी हैप्पी। पता नहीं आजकल ये खुशियाँ बच्चे लोगों में होती है नहीं, पता नहीं, लेकिन मैं बहुत एंजॉय करती थी, मेरी बहन एंजॉय करती थी। लेकिन अभी तो कुछ नहीं है यहाँ पे, तो किसी को इतना ज़्यादा जानती नहीं, क्योंकि फ़िलहाल 7 महीने हुआ है मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ, तो ज़्यादा किसी को पता नहीं है मुझे। तो फिर भी जो भी हो, घर पे ही सेलिब्रेट करूँगी अपने फैमिली के साथ। थोड़ी शायद ससुराल भी जाऊँगी, पास बाजू में ही है मेरा ससुराल, मायका थोड़ा दूर है, उस दिन नहीं जा पाऊँगी, बाद में जाऊँगी। तो जो भी हो, इतना बकबक कर लिया, क्योंकि पहला वैशाख जो इम्पोर्टेंस है वो मैं आपको बताना चाहती थी, इसलिए इतना बात कर रही हूँ। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं पहला वैशाख में क्या क्या शॉपिंग किया, पहले तो मैं अपने लिए दिखाती हूँ। मैंने एक कुर्ती लिया है ब्लू में, ये एक अनारकली का जैसा कुर्ती है, फुल गाउन सॉर्ट ऑफ, और इसमें कुछ सीक्वेंस है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा है बस। ये कुर्ती ऑलमोस्ट कितने 650 या 700 का होगा। ये बहुत बड़ा दुकान से नहीं है, ऐसे ही नॉर्मल शॉप से रहता है, जो मार्केट में शॉप्स रहती है वही से मिलता है। ये 650 और 700 के अंदर ही रहेगा। इट्स वेरी कंफर्टेबल, ये रेयन का है, बहुत ही अच्छा लगता है पहनने में। और सेकेंडली मैंने और एक कुर्ती लिया है, ये भी एक रेयन, कॉटन, रेयन नहीं है, ये कॉटन का है।
ये भी वो फुल गाउन सॉर्ट ऑफ और अनारकली सॉर्ट ऑफ ही है। ये पहनने से थोड़ी बहुत पतली लगती हूँ, इसलिए मैं इसी तरह की कंफर्टेबल वाला कुर्ती पहनना पसंद करती हूँ। कैसा लगा बोलना? और ये घर में पहनने वाली एक नाइटी भी लिया है मैंने, एक दो। और क्या, और ये अभी मैं अपनी बेटी के, मेरी 5 साल की बेटी है, उसके लिए क्या क्या शॉपिंग किया है देखिए। उसको तो बहुत कुछ मिला है। ये मेरी ननद ने उसको दिया है, बहुत सुंदर फ्लोरल फ्रॉक है, कलर में ज्यादा आ नहीं रहा है, हाँ वाइट पर पीच और ग्रीन कलर का में, बहुत ही खूबसूरत साटिन और कॉटन साटिन में है, इट्स ब्यूटीफुल। मेरी माँ ने भी दिया है कॉटन फ्रॉक्स। गर्मी, जो समर अभी कोलकाता में जितनी गर्मी चल रही है उसमें से ये सब पहनना ही अच्छा लगता है। कॉटन, ये देखिए ये भी कॉटन का, ये भी मेरी मम्मी ने उसको दिया है। और फिर ये मेरी बेटी की दादी और दादा ने दिया है, मतलब मेरे सास ससुर जी, ये वाला ये भी कॉटन का ही है। सब कुछ कॉटन का ही है क्योंकि इतनी गर्मी में कॉटन इज द बेस्ट थिंग टू वेयर। ये भी देखिए पूरा कॉटन में, एकदम सिंपल बट बहुत ही कंफर्टेबल फ्रॉक्स है। और मैंने और अभिषेक, मतलब मेरे हस्बैंड के नाम अभिषेक है। मैं डेली ब्लॉग करती हूँ लेकिन बंगाली में। आई थिंक आपको तो बंगाली, बहुत लोगों को बंगाली नहीं आता है, तो मैं कोशिश करूंगी मिनी ब्लॉग्स देने के लिए हिंदी में, मैं डेली क्या करती हूँ। तो अगर आप लोग बंगाली हैं तो ज़रूर आप मेरे चैनल पर जाना, वीडियोस में जाना, तो मेरा डेली ब्लॉग आपको दिख जाएगा। तब आपको पता चलेगा मैं अपनी फैमिली के साथ, मेरे फैमिली रहती है और कौन कौन है मेरे फैमिली में। तो मेरे हस्बैंड है अभिषेक, मैं और अभिषेक ने हमारे बेटे को ये वाला फ्रॉक दिया है, और एक घर में पहनने वाली ऐसे टॉप और पैंट ये। और मेरे हस्बैंड कुछ नहीं चाहिए, तो वो क्या है, घर में पहनने वाली एक टीज मैंने खरीदा है उसके लिए, क्योंकि पहला बुशर्ट में क्या है ना, कुछ भी पहनो लेकिन नया, तो छोटे कुछ भी पहनो नया, लेकिन नया पहनने से ये एक ट्रेडिशन जैसा है, कुछ भी सैंडो पहनो या एक रुमाल ले लो नया, तो नई चीज लेने के एक रिवाज है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं ये वाला, इसको कंफर्टेबल रहता है, वो घर पे पहन कर आराम रहेगा उसको, बस ये। और हाँ, एक बेडशीट, हाउ कैन आई फॉरगेट, बेडशीट तो बहुत खरीदती हूँ। ये एक बेडशीट मैंने खरीदा है, ये पूरा मोम बाटिक बोलते हैं बंगाली में, ये शांति निकेतन स्पेशल रहता है। इसमें पूरा ये देखिए कॉटन का रहता है बाटिक, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स ब्राइट कलर, इट्स कंफर्टेबल, इट्स वेरी सॉफ्ट। तो यही बस, मैंने थोड़ा बहुत तो शॉपिंग कर ही लिया, तो सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ज़रूर बताना आप लोगों को कैसा लगा मेरा शॉपिंग, और मेरी ब्लॉग कैसे लगा आपको बताना। तो मैं और भी छोटा छोटा ब्लॉग लेकर आपके सामने हिंदी में आने वाली हूँ, क्योंकि बंगाली में तो मैं डेली ब्लॉग देती रहती हूँ, हिंदी में दे नहीं पाती हूँ, तो ऐसे थोड़ा बहुत ब्लॉग देकर आज हम मैं थोड़ा बहुत रेसिपीज दिखाती हूँ, तो रेसिपीज का ब्लॉग भी छोड़ रही हूँ मैं हिंदी में। तो प्लीज़ प्लीज़ कीप वॉचिंग, प्लीज़ प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि मैं नई ब्लॉगर हूँ, नई ब्लॉगर को आप लोगों की सहायता की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ सपोर्ट अस, प्लीज सपोर्ट अस बाय शेयरिंग, बाय लाइक, कमेंट एंड बाय सब्सक्राइबिंग। कुछ अच्छा लगेगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन देखते रहिए हैप्पीएस, दिस इज द नेम ऑफ माय चैनल, हैप्पीएस। टिल देन टेक केयर।